एक कॉलर सर हमारे साथ हैं परमीत साहब पंचकुला से। परमीत जी, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। जी बताएं। जी बताइए। सत श्री अकाल पंडित जी। जी जीते रहिए, बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ ज्ञान है? हाँ जी, है जी, है जी बताइए। कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी जी 1974, जी। पंचकुला। टाइम क्या है जी? दोपहर को 3:20 दोपहर में 3 बज के 20 मिनट। जी। मैंने आपकी जो है वो कुंडली बनाई है, और कुंडली का जो लग्न आता है वो तुला लग्न आता है, राशि आपकी कुंभ की आती है, और इस समय जो है वो आपका जो भाव है, जो आपका लग्न है वो मुझे विचलित नज़र आता है। आपका मन जो है वो बहुत मुझे चिंता में नज़र आता है, और यदि आपने इस चिंता के मन को थोड़ी सी आंच दे दी तो फिर दशम भाव और 11वां भाव यानी कि आमदनी का भाव दोनों के दोनों जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, यानी कि आपको लॉस होने की संभावना बन जाती है। तो ये चिंता का जो विषय आपका है वो क्या है, इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? हाँ जी पंडित जी। पंडित जी मन दिक्कत है जी। कि मैं पार्टनरशिप से काम कर रहा। अच्छा। और मेरा पार्टनर जड़ा है वो काम से कोई करदा नहीं है। अच्छा। पर वो जो प्रॉफिट होता है वो पूरा अद्धा ले लेता है। तो मैं चाह रहा कि मैं अपना काम शुरू कर लूं। अच्छा। क्या अपना काम शुरू कर सकता हूं जी? अच्छा। तो आप जो हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस कर लें, और पार्टनरशिप को आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो सारी की सारी जो प्रॉफिट ले लेता है, लेकिन आप जो हैं आपको उतना लाभ नहीं मिलता, या आपकी मेहनत पूरी लग जाती है, और आप ये जानना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। देखिए, मैंने आपकी कुंडली जब बना रहा था तो मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था कि आप जो हैं वो काम क्या करते होंगे, या आप जो हैं बिजनेस करते होंगे, या आप रोजगार करते होंगे, क्योंकि बिजनेस करने का योग जो है वो कुंडली के अंदर मुझे बहुत स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मुझे ये जरूर नजर आ रहा था कि आपका सप्तम भाव जो है वो काफी मजबूत है। सप्तम भाव जो होता है वो भार्या यानी वाइफ के साथ साथ पार्टनरशिप का भी होता है, यानी कि हम जो है बहुत कुछ जो है वहां से लाभ ले सकते हैं। यानी कि हमारा यदि बिजनेस करने का योग हल्का भी रह जाता है, फिर भी यदि हमारा पार्टनर जो है उसका भाग्य हमारे भाग्य के साथ जुड़ जाए तो हम जो है अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपने मुझसे बताया कि आपका पार्टनर जो है कुछ नहीं करता, आपको फिर भी उसको प्रॉफिट देना पड़ता है। तो मुझे ये बताइए कि 3 साल पहले, 3 सवा 3 साल पहले, 3.5 भी मान सकते हैं, आप जो काम करते हैं उसके अंदर कोई बहुत बड़ी परेशानी आई थी, या उसको जो है आप उस परेशानी से कैसे उभरे थे? क्या आपके पार्टनरशिप का कोई उसमें योगदान था बाहर निकलने में? ये बात जानना चाहता हूं आपसे मैं। हाँ जी, आई तो थी जी। वो इनकम टैक्स का कुछ रेड पड़ने वाली थी जी। तो वो इनकम टैक्स कुछ आए थे हमारे पास, बट वो मेरे पार्टनर की जान पहचान थी जिसके कारण वो सॉर्ट आउट हो गया था, मतलब सॉर्ट आउट सुलझ गया था जी। अच्छा, ये बात मैंने आपसे अभी 3.25 पहले की बात की है। अगर कोई हम 6-8 महीने की पहले की बात करें, तब भी आपके बिजनेस के अंदर कोई ऐसा कंसाइनमेंट हो जो कि रुक गया हो? अब मैं आपके बिजनेस को जानता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी बिजनेस में आप कोई काम करते हैं, आपको पैसा मिलना चाहिए, कोई ऐसी बात हुई थी कि आपको कहीं से पैसा मिलना हो, वो रुक गया हो, और फिर आपके पार्टनर ने उसके अंदर अपना सही समय पे योगदान किया हो, और वो पैसा जो पुराने समय से फंसा हुआ था वो निकल के आया हो? कुछ ऐसी बात थी? हाँ जी, हाँ जी, वो भी होया थी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर जो मैंने पहले बताया कि बिजनेस करने के योग बहुत कम है, लेकिन पार्टनरशिप के माध्यम से आपको लाभ मिलने के पूरे योग हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है जब काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सारा का सारा फिजिकल वर्क जो है वो मैं कर रहा हूँ, तो ये सारा का सारा बिजनेस मैं चला रहा हूँ, मेरा इसके पार्टनर में कोई भी इसका योगदान नहीं है। बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकली हम बहुत लोग मेहनत करते हैं, आप लोग भी कितने लोगों ने बिजनेस किया होगा, बहुत कस के मेहनत की होगी फिजिकली, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के बिजनेस नहीं चले होंगे। किसी का भाग्य काम करता है, किसी के रसूख काम करते हैं, किसी का जो है वो समय के ऊपर निर्णय जो आप लेते हैं वो काम करते हैं, और वो बिजनेस के अंदर लाभ दे जाते हैं। तो
तो यदि आप, जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा था ओपनिंग के अंदर ही, कि आपका मन विचलित होगा, यदि आपने इस समय अपने विचलित मन में अपने पार्टनरशिप को छोड़ दिया, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका दसम भाव और 11वां भाव दोनों को दोनों जो है वो परेशानी के अंदर है, और आप जो है उसमें दिक्कत के अंदर आ सकते हैं। तो मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप कृपया करके, यदि आपको अपने बिजनेस से जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट के चक्कर में अपने पार्टनर के साथ अनबन मत कीजिएगा, उसके साथ जो है परेशानी मत क्रिएट कीजिएगा, वरना आप बहुत बड़ी परेशानी के अंदर आ जाएंगे। और क्योंकि आपने मुझे फ़ोन किया है तो इसकी सहानुभूति मेरी आपके साथ है, आपके पार्टनर के साथ नहीं है। सप्तम भाव आपका बहुत बलिष्ठ है, यानी कि पार्टनर यदि आपसे अलग भी हो जाएगा तब भी उसके ऊपर हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, और आप जो हैं बहुत परेशानी के अंदर आ जाएंगे। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जी जी, मैं समझ गया जी, हाँ, समझ गया। एक छोटा सा काम आप कर लीजिएगा कि आप एक सूर्य मुद्रिका जो है वो धारण कर लीजिएगा। सूर्य मुद्रिका सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण कीजिएगा। धारण करने का जो दिन होगा, जो दिवस होगा, वो रविवार का होगा, और 5-6 महीने के अंदर आपको काफ़ी अच्छा बम्पर प्रॉफिट मिलने वाला है। बम्पर से मतलब ये है कि जो आज तक आपको ना मिला हो, उसको लेने के बाद इस मंच पे फ़ोन कीजिएगा और बताइएगा कि आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, तो भाई बहुत अच्छी खबर तो आपके लिए ये है कि 5 से 6 महीने बस आप धैर्य कीजिए, जो उपाय आपको बताए गए हैं वो आप कीजिए, और उसके बाद जब फायदा आपको होगा, बम्पर टाइम जब आपका आएगा, तब दोबारा इस मंच से आप जुड़िएगा और हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिएगा।